नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी के 4.10 का न्यूमेरिकल है। ऑन एन ओपन ग्राउंड अ मोटरिस्ट फॉलोज अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाई एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। अच्छा, और हर 500 मीटर के बाद 60 डिग्री लेफ्ट की ओर वो रोड मुड़ जाता है जिस रोड पे गाड़ी चलाने वाला चल रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न, स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट द थर्ड, सिक्स्थ एंड एट टर्न। कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इन ईच केस। ओके, बनाना स्टार्ट करते सिचुएशन को। सपोज यहाँ से इसने स्टार्ट किया, मोटरसाइकिल चलाने वाले ने, मोटरिस्ट ने यहाँ तक गया और ये 500 मीटर था। ठीक है, हर साइड ही मतलब 500 मीटर हो। नाउ ये जाता सीधा तो ये होता इसका डायरेक्शन, बट इसको अपने लेफ़्ट की ओर 60 डिग्री मुड़ना। इसका लेफ़्ट किधर होगा? इस साइड होगा। कितना घूम रहा है? 60 डिग्री लेफ़्ट। ठीक है, तो ये जो ओरिजिनल पार्ट था इससे 60, डैट मीन्स ये अगला टर्न के बाद इधर जाने लगा और यहाँ से इसने बनाया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 120 डिग्री। ठीक है, नाउ ये गया 500 मीटर, यहाँ तक सपोज पहुँचा। यहाँ से आगे जाता तो ये पाथ फॉलो करता। यहाँ से इसको अगेन 60 चाहिए, अगेन 60 चाहिए। ठीक है, यहाँ से ये अगेन 60 डिग्री इस साइड लेफ्ट होकर जाएगा। डैट मीन्स कुछ इस तरह से। ठीक है, ये एंगल 120 हो गया और ये एंगल 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पहुँचा 500 मीटर चल के। नाउ अगेन ये अगर चलता जाता तो इधर आ जाता, बट इसको इससे 60 जाना है। ठीक है, इसको इससे 60 जाना है। किधर की ओर? लेफ़्ट घूमना है। लेफ़्ट मीन्स किधर घूम जाएगा? इस साइड घूमेगा, इस तरफ घूमेगा ना। नाउ ये खुद ही 120 है। ठीक है, इस एक्सिस से, तो इसका जो 60 है वो ऐसा आएगा। ठीक है, इसका 60 जो है अगेन फिर से ये हेक्सागोन टाइप का फॉलो करेगा और ये 500 मीटर आएगा और ऐसे ही टर्न करते करते ये रेगुलर हेक्सागोन में चल रहा होगा। समझ रहे हो? 500 मीटर के 60 डिग्री यहाँ से घुमा था तो ऐसा सीन था, 60 डिग्री यहाँ से घुमा तो ऐसा है। ठीक है, इन दोनों में ये देखो, ये इससे 60 बनाया था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक पैरेलल खींचे तो ये भी एंगल 60 है, डैट मीन्स ये एंगल भी 60 है। डैट मीन्स ये जो लाइन है ये यहाँ से 60 बना रही है। डैट मीन्स ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये 60 है। समझ में आया? थोड़ा टफ है बट 60 जब घूमेगा एक प्रोटेक्टर लेकर बना लेना। ठीक है, स्केल ले लेना, 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर या ज़्यादा हो गया 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, दिखना भी तो चाहिए, 2 सेंटीमीटर रख लेना 500 मीटर बराबर। 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचना, प्रोटेक्टर से देन 60 करके बनाना एंड यू विल ऑब्जर्व कि आपको रेगुलर हेक्सागोन ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जब 60 हुआ था तो इधर 60 है, तो जब इसको हम बांटेंगे तो यहाँ पे 60 आएगा तो इधर भी 60 आएगा। ठीक है, और इसलिए फिर पैरेलल लाइंस, तो ये भी अल्टरनेट एंगल से 60 आएगा एंड देन वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये 60 तभी आएगा जब ये लाइन सीधी होगी। ठीक,
सारा कुछ थोड़ा मैथ्स का कमाल है और कुछ नहीं है। कैसे बना ये तो हमें पता चल ही गया। तो क्योंकि ये डायग्राम बहुत गंदा हो चुका है तो हेक्सागोन को फिर से हम लोग इधर बना लेते हैं। ठीक है, हेक्सागोन को फिर से बना लेते हैं। मेरी ड्राइंग और राइटिंग का यार थोड़ा दिक्कत तो है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये अपना इनिशियल पॉइंट था, इसको मार्क कर दिया। ठीक है, नाउ ये एंगल है 120 डिग्री। हेक्सागोन के तो सारे साइड 120 होते हैं ना, और रेगुलर हेक्सागोन है मतलब 500 मीटर के तो है ही। किलोमीटर में डील कर लेते हैं तो 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5, ये भी 0.5। ठीक है, वो एंगल 120 है, ये एंगल भी 120, ये एंगल भी 120, ये एंगल भी 120, ये एंगल भी 120, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड ये भी एंगल 120। ठीक ठीक है। तो इसने कहा है क्वेश्चन में, क्या कहा है, आफ्टर थर्ड, सिक्स्थ और 8 टन डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट को हमें कंपेयर करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए तो यहाँ पे बट एक लाइन है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टन। ये जो थर्ड, सिक्स्थ और 8 टन नापना है, ये गिवन टन से स्टार्ट होकर तब जाकर नापना है। ठीक है, तो पहला बार टर्न यहाँ से हुआ। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करके फिर बताना है कि क्या है सीन, क्या नहीं है। तो ऐसे किया। ठीक है, पहला बार यहाँ मुड़ा, दूसरा इधर मुड़ा, तीसरा इधर मुड़ा। तो ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हमें बताना है। ठीक है, तो अब इसकी डिस्प्लेसमेंट अगर निकालनी है तो इनिशियल पोजीशन से इसकी डिस्प्लेसमेंट सपोज ऐसे ड्रॉ कर लिए ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल को हम अगर दिखाए, अच्छा इसकी डिस्प्लेसमेंट भी तो हम अगर नापेंगे तो हम इस पॉइंट से नापेंगे क्योंकि हमें एक टन से नापनी थी। ठीक है, खैर इस पॉइंट से नापेंगे तो ये है 90 डिग्री। हमें ये अगर पता चल जाए, ये 0.5 तो है ही, ये वाली एक्स लेंथ यदि पता चल जाए तो हम ये लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नाउ ये एंगल्स कितने होंगे, ये एंगल्स कितने होंगे। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा यहाँ से टर्न लेगा। ठीक है, अब हमें यदि ये x पता चल जाए तो हम इस हाइपोटेन्यूज को निकाल सकते हैं x की सहायता से। इस x को पता करने के लिए हम इस ट्रायंगल को एनालाइज करेंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल को एनालाइज करने के लिए हमने ये ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया। ये एंगल कितना, 120। नाउ दिस टू साइड्स आर इक्वल, 0.5 0.5। तो ये 30, ये 30, कोई दिक्कत नहीं। एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, 90 डिग्री हो गया, ये 30 हो गया, ये अपना ट्रायंगल हो गया। सपोज हमने नाम कर दिया इसका ओ ए, बी बीच में रख दिया और इधर सी रख दिया। ट्रायंगल ओ ए बी में यदि मैं cos 30 डिग्री लिखूँ तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ए बी बाई ओ ए हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ए बी कितना है, तो अगर इसको x बोला था तो ए बी x/2 है। ठीक है, x/2 है और ये 0.5 है। नाउ cos 30 कितना होता है, √3/2, x/2 × 0.5 1। ठीक है, डैट मीन्स x है √3/2, कोई दिक्कत नहीं, x निकल गई। अब ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट के लिए।
यही ना डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल से। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये डिस्प्लेसमेंट होगी हाफ का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर यानी √3/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट 1/4 प्लस 3/4 डैट मीन्स 1 का अंडर रूट यानी 1 किलोमीटर ही डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज़ नथिंग बट 1 किलोमीटर। ठीक है। और डायरेक्शन यहाँ पे अगर देखोगे तो ये तो पूरा 120 था, ये 60 डिग्री, तो इनिशियल से 60 डिग्री डायरेक्शन पे गाड़ी जा रही है थर्ड टर्न पे। ठीक है। नाउ थर्ड टर्न तो ये था, फोर्थ टर्न यहाँ पे मारा इसने, फिफ्थ टर्न इधर मारा, सिक्स टर्न यहाँ मारा, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पहुँच गया। तो सिक्स टर्न में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। और डिस्टेंस के लिए तो कुछ नहीं, 0.5 इंटू जो इतना नंबर टर्न चल रहा है, तो डिस्टेंस तो पहले केस में 1.5 था, दूसरे में 3 किलोमीटर हो गया, डिस्प्लेसमेंट दूसरे में 0 हो गया। अब तीसरे केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो यहाँ पे पहुँच गई, मतलब 8 टर्न में, सिक्स के बाद क्या, सेवेंथ, 8 टर्न। 8 टर्न में क्या होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट इसका जो एक्स की वैल्यू आई थी वो कितना थी, एक्स बराबर √3/2 था। डैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट 8 टर्न में 0.866 मीटर है। एंड अब ये गाड़ी किधर जा रही है, तो इसको अगर इसी लाइन पे देखेंगे तो ये ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसे जा रही है। नाउ ये एंगल 120 है, ये 60 है। ठीक है। तो अगेन अगर देखा जाए तो हम तो इधर जा रहे थे इनिशियली, अगर ये इनिशियल एंगल लोगे और इनिशियल से ये 60 इधर है इससे। ठीक है। और ये वाला कितना है, ये भी 60, 120 है तो 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 है। 3 60 मिल के यही बता रहे कि ये 60 डिग्री पे इनिशियल से जा रही थी 8 टर्न के बाद। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.12। नाउ ऐसा सवाल हमने कर रखा है, बट मैं ये सवाल फिर से क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें एक जगह दिक्कत आ सकती है अगर बच्चा मेरे जैसा गधे की तरह सोचे। चलिए देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ इतना, ओके, वेलोसिटी ऑफ रेन है 30 मीटर पर सेकेंड VR। अ वुमेन राइड्स अ बाईसाइकिल विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी बाईसाइकिल की स्पीड कितनी है। ठीक है, आर को भी स्मॉल कर लो यार, क्यों ये मैंने कैपिटल लिखा। 10 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, इधर से इधर चल रही है। ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। अब भाई नॉर्थ था, साउथ है, अब बारिश किधर से आ रही है, ऐसे टपाक से गिर रही है, टपाक से गिर रही है ऊपर से। अब इसको दिखाने के लिए मुझे कुछ इस टाइप से ड्राइंग करनी पड़ेगी। ठीक है, कि बारिश ऐसे आ रही है, फिर ये 90 डिग्री भी पता नहीं चल रहा होगा, तो विजुअलाइजेशन का हो गया दिक्कत 3D में। समझ रहे हो, जेड एक्सिस है तो 90 पे ही, बट विजुअलाइजेशन का दिक्कत है, तो इसलिए चुपचाप इसको बनाओ एक्स एक्सिस पे। सपोज ये साउथ कर दो, ये नॉर्थ कर दो, और ये ऐसे जा रही है। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड इतनी ही रखो। ठीक, ये है इसके बाईसाइकिल की मैग्नीट्यूड, और ये है सपोज रेन महाशय। ठीक है, रेन महाशय, फिर कैपिटल ही लिख दिया, आदत हो गई है। ठीक है, ये है रेन महाशय, और हमें पता करना है इन दोनों का रिजल्टेंट के रिजल्टेंट के लिए हम क्या लेते थे, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, भी रेन विथ रेस्पेक्ट टू बाईसाइकिल,
तो ये क्या होता था, VB माइनस VR या VR माइनस VB क्या होता था बताओ। विथ रेस्पेक्ट टू किसके हैं, बाईसाइकिल के रेस्पेक्ट से है, ठीक है। रेन की वेलोसिटी निकाल रहे, तो जिसके रेस्पेक्ट में जिसकी वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं उसमें से उसकी माइनस होती है, तो VR माइनस VB होगा ये, ठीक है। VR माइनस VB होगा। डैट मीन्स अगर मैं ये लिख दूँ VRB प्लस VB बराबर VR, तो कोई दिक्कत, वेक्टर का साइन लगा लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। डैट मीन्स अगर मैं ट्रायंगुलर लॉ से मतलब लॉ, वो जो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है वो क्या कहता है कि ऐसे दो वेक्टर मिलके अगर तीसरा अपोजिट सेंस में आ रहा है, इन तीनों को मिलाकर अगर वेक्टर सम 0 होता है, ठीक है, डैट मीन्स VB प्लस ये वेक्टर बराबर दिस वेक्टर है। तो यही तो हो रहा है यहाँ पे, वेक्टर सम 0 हो रहा है, ये अपोजिट सेंस में आ रहा है और ये दोनों इधर, तो ये नथिंग बट ये क्या है, VRB है। और यही तो बारिश का डायरेक्शन मुझे दिखने वाला है, जितना ये मतलब एंगल होगा उतना ही डिग्री पे मुझे छाते को रखना है, नॉर्थ साउथ से, ठीक है। ये ईस्ट वेस्ट भी हो जाएगा इसी तरह से, सपोज इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है, ठीक है। नाउ VR की वैल्यू कितनी है भाई, VR की वैल्यू 30 है एंड ये VB की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो VRB की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ये थीटा निकालना अपने को, जो इस थीटे के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा बराबर 30/10, डैट मीन्स थीटा बराबर tan इनवर्स 3। ये थीटा यहाँ से है, ठीक है, साउथ से इधर की तरफ है। हम अगर वेस्ट से इधर नापेंगे तो माइनस करना होगा 90 में से। तो पहले तो थीटा की वैल्यू निकालते हैं, tan इनवर्स 3। tan इनवर्स 3 लगभग 72 डिग्री के आसपास आएगा, बट हम कन्वेंशनली वेक्टर से मतलब डायरेक्शन जो है ये इससे लिखते हैं, वर्टिकल एक्सिस से। तो हम लिखेंगे कि वी विल होल्ड अम्ब्रेला एट एन एंगल 18 डिग्री विथ, या फ्रॉम लिख लेते ज़्यादा बेटर, फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन 18 डिग्री साउथ की ओर मुड़ा हुआ है वर्टिकल एक्सिस से, ठीक है। तो हम छाते को ऐसे सीधा ना रख के, ऐसे सीधा ना रख के, मतलब जो भी 90 डिग्री है थोड़ा सा ऐसे रखें, कितना, तो यहाँ से 18 डिग्री, यहाँ से 18 डिग्री। और क्यों टेढ़ा रख रहे हैं, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी पे ही क्यों हमें मतलब बूंद आती हुई दिखेगी, इसके लिए मैंने बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में एक्सप्लेनेशन दी हुई है। एक्सरसाइज 4.14 F15, एक्चुअली मेरे पास थोड़ी ओल्ड NCERT है, ठीक है, तो मैनेज कर लेना, आपके में जा भी दिए। तो सवाल पढ़ता है, द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस दैट अ बॉल कैन बी थ्रोन विथ ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो इनिशियल स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है, 40 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल। डैट मीन्स यदि मैं यहाँ से बॉल को फेंकता हूँ और मेरा ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है, तो मुझसे पूछ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये रेंज की वैल्यू, R की वैल्यू कितनी हो सकती है, बशर्ते कि ये जो है सीलिंग को हिट ना करे। सीलिंग को हिट ना करे इसका मतलब है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है,
25 हो सकता है कि जस्ट टच हो जाए, मतलब हिट और टच में अलग बात है, ठीक है, जस्ट टच होते हुए जा सकता है। तो डैट मीन्स दिस हाइट इज लेस देन इक्वल टू 25 मीटर। ये कंडीशन है अब हमारे पास। नाउ रेंज और मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला लिखते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला होता था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। और हाइट का फॉर्मूला होता था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आपकी मर्जी है, आप यदि याद नहीं करना चाहो तो आप डेराइव कर सकते हो। मैं कहूँगा कि शुरू में कुछ दिनों तक डेराइव बार बार करो कुछ क्वेश्चंस में, उसके बाद याद कर लो, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, याद कर लो। ऑल्दो मैंने खुद नहीं की थी, अभी पढ़ाना है तो मैं याद करके बैठा हूँ, बट देन ऑल्सो आधा मिनट बच जाता, क्योंकि मुझे बार बार डेराइव करना बहुत अच्छा लगता था एंड मेरे लिए आधा मिनट का खेल हो गया था एक टाइम के बाद डेराइव करना, रफ मैं जब डेराइव करता था। बट इट विल नॉट बी द केस फॉर ऑल ऑफ यू, सो बेटर याद ही कर लो यार, काम भी बहुत आता, ठीक है। सो अगर हम फिलहाल हाइट का क्राइटेरिया को साइड रखते हैं तो हमारा रेंज कितने पे मैक्सिमम होता, 45 डिग्री पे मैक्सिमम होता, ठीक है। तो अगर हाइट का क्राइटेरिया ना हो तो मैं सीधा सीधा बोलूँ कि ये मैक्सिमम वैल्यू इतनी है यू स्क्वायर बाई जी, इसको 1 करके, ठीक है। बट उसके लिए हम चेक करते हैं कि क्या 45 डिग्री पे फेंकने पे ये जो हाइट की वैल्यू आएगी 25 से ज़्यादा आती है। अगर 25 से ज़्यादा आती है तो हम 45 पे नहीं फेंक सकते, डैट मीन्स अगर 25 से कम आती है तो भाई 45 पे फेंकेंगे, क्योंकि हमें पता है 45 पे मैक्सिमम रेंज आती है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या सीन है। अगर ये ज़्यादा आ जाएगा 45 पे तो यानी 45 पे नहीं फेंक सकते, फिर कितने पे फेंकेंगे, तो जिस पे भी हाइट 25 के इक्वल हो जाए फेंक दो उतने पे। अगर 45 पे ज़्यादा हो रहा है तो उसके आसपास का देखेंगे, आसपास का देखने के लिए जो इनइक्वलिटी का मतलब हाईएस्ट क्राइटेरिया है 25, वही हाइट ले लेंगे। अगर वॉयलेट होता है, चलो वॉयलेट होता है कि नहीं, तो वैल्यू डालते हैं 40 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2 इंटू 9.81। जी की वैल्यू 10 लेने तो कहीं नहीं लिख रखा है, तो 9.81 ही लो, कैलकुलेशन आसान करने की ज़रूरत नहीं है। 1600 बाई 2 800 इंटू साइन 45 का स्क्वायर हाफ, ये हो गया 4 बाई 9.81, ठीक है। तो ये 40 मीटर से भी ऊंचा आ रहा, समथिंग ग्रेटर देन 40 मीटर। ये तो टक से जाके भाई टकरा जाएगा बॉल, तो हम उतने डिग्री पे नहीं फेंक सकते। डैट मीन्स कि हमें हाइट को लेना होगा 25, ठीक है, हमें हाइट को लेना होगा 25। तो हाइट बराबर अगर हम 25 मीटर रखें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है, बाई 2g बराबर 25। डैट मीन्स यू स्क्वायर है 1600, 2 इंटू 9.81 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 25, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 50 इंटू 9.81 बाई 1600। नाउ साइन स्क्वायर थीटा will be 98.1 490.5 by 1600। ओके, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ हमें निकालना है क्या, हमें थीटा की वैल्यू मिल जाए, या तो मेरा मकसद है साइन 2 थीटा निकालना, क्योंकि रेंज में यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन
2 थीटा होता है, ठीक है, साइन 2 थीटा होता है। नाउ कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको और थोड़ा तोड़ोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डैट मीन्स 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 1 माइनस 2 इंटू ये वाली वैल्यू, तो डैट मीन्स 490.5 बाई 800, इट विल बी 309.5 बाई 800 कॉस 2 थीटा। ओके, अब इससे साइन 2 थीटा निकालना है तो कितना होगा, 1 माइनस स्क्वायर ऑफ दिस थिंग। तो इसे अब हमको करना होगा सॉल्व 309.5 बाई 800 को, ठीक है। तो इट विल बी 3.095 बाई 8, 2 डेसिमल हटा दिया तो इसकी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू लगभग 0.387 आ जाएगी। नाउ 1 माइनस 0.387 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, इसका होल स्क्वायर लगभग 0.15 के आसपास आएगा, लगभग 0.85, ठीक है। तो ये आ जाएगा लगभग 0.92 या 3 के आसपास आएगा, लगभग 92, ठीक है। साइन 2 थीटा की वैल्यू 0.92 आई, तो कुछ नहीं करना है, अपने को रेंज में रख देना है। रेंज की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 थीटा है। साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई हुई है, तो 40 का स्क्वायर, तो इसको तो मतलब रख लो वैल्यू को 40 का स्क्वायर, ठीक है, बाई 9.8 इंटू साइन 2 थीटा 0.92, तो इट विल बी 1600 इंटू 0.92 बाई 9.81, ठीक है। लगभग 150 मीटर के आसपास आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा रेंज होगा, मैक्सिमम हम इतने दूर तक ही फेंक सकते हैं, इससे ज़्यादा दूर नहीं फेंक सकते गेंद को बिना हिट किए, और हिट हो जाएगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है एक्स एक्सिस पे जा ही नहीं पाएगा, उस दीवार की वजह से टकरा के वापस कहीं गिर जाएगा। तो ये ऑप्शनल एक्सरसाइज का, एडिशनल एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 4.32 है, ठीक है। पढ़ते हैं। सो डेट फॉर अ प्रोजेक्टाइल द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाई इतना, सो डेट द प्रोजेक्शन एंगल थीटा नॉट फॉर अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाई थीटा नॉट बराबर tan इनवर्स इतना। द सिम्बल्स हैव यूजुअल मीनिंग, ठीक है। तो कोई भी जनरलिस्टिक सिचुएशन है, हमने इसे फेंका भाई बॉल को प्रोजेक्टाइल में, और बॉल ऐसे ज़मीन पे आ गई, ये अपना रेंज है r, ये अपना मैक्सिमम हाइट है h, ठीक है, या hm, या इसमें जैसे लिखा है वैसे ही लिखते हैं hm, ठीक है। क्या है कि पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। नाउ वेलोसिटी क्या है, इनिशियली अगर हम देखें ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ठीक है। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस दैट मीन्स थीटा नॉट ये है, ठीक है। और हमें थीटा नॉट विथ टाइम निकालना है, शो करना है क्या होगा। तो पहले, और ये जो है tan इनवर्स किसी चीज़ के फॉर्म में है, ठीक है, tan इनवर्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले यदि हम थीटा नॉट को टाइम के अलावा इनिशियल ही tan इनवर्स के फॉर्म में लिखना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक ऐसे ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है।
और इसको इधर हम दिखाते हैं, ये वेलोसिटी है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। यही ना थीटा नॉट होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या था, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। और टेंजेंशियल डायरेक्शन में यही वेलोसिटी है, और ये थीटा नॉट है। टेन थीटा नॉट क्या होगा, सपोज ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, यही तो भी ओ एक्स, इसी को ओ एक्स लिख रहा है, ठीक है, और इसको ओ वाई लिख रहा है, ऐसा क्या, नहीं ये ओ वाई है, सॉरी ये ओ एक्स है, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो थीटा नॉट यदि हम लिखे तो टेन थीटा नॉट कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो थीटा नॉट आ जाएगा टेन इनवर्स भी ओ वाई बाई भी ओ एक्स। अब किसी भी समय पे हम वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन ले ले, वेलोसिटी का ओ एक्स और ओ वाई रहेगा ही रहेगा, बस ये होगा कि ये भी टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा, ये भी टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर मुझे थीटा नॉट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम लिखना है, थीटा नॉट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम लिखना है, तो मैं क्या लिखूँगा, टेन इनवर्स भी ओ वाई विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, बाई भी ओ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी जो हमारा वेलोसिटी था उसका y और x कंपोनेंट टाइम के साथ क्या गुल खिला रहा है, यही हमें देखना है। तो भी ओ एक्स क्या हो जाएगा, टाइम के साथ, इसको डैश ले लो, ठीक है, दिखाने के लिए कि भाई कुछ टाइम के बाद का हम निकाल रहे हैं। तो किसी टाइम के बाद अगर हम निकाला तो इनिशियल वेलोसिटी अगर भी ओ एक्स है तो यू ये हो गया, भी फाइनल है, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स इनटू टाइम, क्योंकि हम तो एक्स एक्सिस को स्टडी कर रहे हैं ना, तो हमें एक्सेलरेशन एक्स के मतलब है। तो डेट मीन्स इन एक्स डायरेक्शन जो वेलोसिटी है वो भी ओ एक्स प्लस इतना है, और एक्स में एक्सेलरेशन है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रिक्शन और एक्शन हम नहीं लेते हैं नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में जब तक कि कहाँ ना गया हो। तो भी ओ एक्स डैश भी ओ एक्स के बराबर है, इसका मतलब हुआ कि भी ओ एक्स टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, वो भी ओ एक्स के ही बराबर रह जाता है। नाउ बारी आई भी ओ वाई की, इसको भी डैश करके लिखा, भी ओ वाई लिखा, प्लस ए वाई इंटू टी लिखा। तो ये क्या है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जी है, माइनस नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये है भी डैश ओ वाई, इसको नथिंग बट हम लिख सकते हैं विथ टाइम, क्योंकि ये टाइम का ही फंक्शन हो गया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसका वेरिएशन ऐसा है। अब कुछ नहीं, यहाँ पे जो था इसमें वैल्यू रख दो, तो थीटा नॉट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, भी ओ वाई माइनस जी टी बाई भी ओ एक्स, ठीक है, भी ओ एक्स, ठीक है भाई, बढ़िया हो गया डेराइव। नाउ सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सो डेट फॉर अ प्रोजेक्टाइल एंगल थीटा नॉट लॉन्च फ्रॉम द ओरिजिन, थीटा नॉट बराबर टेन इनवर्स 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट बाई रेंज, ठीक है। तो इसके लिए रेंज का फॉर्मूला लिखो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिखो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और यहाँ पे थीटा नॉट ले लो क्योंकि हमने तो थीटा नॉट ही रखा है एंगल, और हमें प्रूफ क्या करना है कि थीटा नॉट बराबर है टेन इनवर्स 4HM बाई आर, ठीक है। तो डैट मीन्स हमें प्रूफ करना है टेन थीटा नॉट बराबर 4HM बाई आर, ये अगर प्रूफ हो गया तो ये तो प्रूफ हो ही जाएगा। डैट मीन्स HM बाई 4HM
बाई आर हमें निकालना है और उसको इस फॉर्म में लाना है। तो 4HM पहले तो देखें कि क्या होता है। तो 4 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G, 2 कटा। नाउ इट मीन्स 4 टाइम्स HM बराबर हो जाएगा 2U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई G। रेंज है U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G। नाउ 4HM बाई R, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू होगी 2U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई G। यहाँ पे हमने निकाला ना 4HM की वैल्यू, बाई R की वैल्यू U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G। नाउ U स्क्वायर स्क्वायर कटा, G और G कटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन 2 थीटा को हमने कर दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक साइन कट गया, 2 कट गया, ये आ गया tan थीटा। ठीक है, थीटा नॉट हमने, क्योंकि अपने क्वेश्चन में तो थीटा नॉट ही लिखा था, थीटा नॉट, दैट मीन्स tan थीटा नॉट बराबर 4HM बाई R, थीटा नॉट बराबर tan इनवर्स 4HM बाई R। क्योंकि NCERT के एग्जाम्पल में है तो इसको डायरेक्टली याद रखा जाए, इससे डायरेक्टली मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में भी मदद होगी और इस पे क्वेश्चन आ भी सकते डायरेक्टली इन फ्यूचर JEE और नेट या IBO में भी, मैंने देखा नहीं।